हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने आपको जो क्लास 5th का जो चैप्टर है आपका जल्दीज़ गिफ्ट 5th चैप्टर ही है ये, उसका कुछ पोर्शन पढ़ा दिया था और इसमें हम आगे बढ़ाते हैं आपको। और देखिए पीछे उसमें बताया था जल्दी के बारे में। ये डॉग होता है एक, और उसके यहाँ कुछ विजिटर्स आए हुए होते हैं, तो उनके सामने उनके पेरेंट्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और बच्चे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। और अब आगे हम देखते हैं कि उसके पास ऐसा क्या गिफ्ट था जिससे कि इस चैप्टर का नाम ही जल्दी गिफ्ट रख दिया गया टॉपिक ही। तो यहाँ तक हमने पढ़ा दिया था वेयर ही वॉज पेसिंग अबाउट इम्पेशेंटली। अब देखते हैं द फ्रंटियर मेल हैज़ एंटर्ड द सिटी, मस्ती सेड। आई कैन हियर इट, इट्स अबाउट 10 miles away from here. I can hear the alarm go at the crossing at the gates shut. I can hear a man with a bad leg क्रॉसिंग द रोड नियर द बेकरी। देखिए ये जल्दी के अंदर मस्ती जो बच्चा था, मतलब पपी था, उसने अपने बारे में बताया है। द फ्रंटियर मेल हैज़ एंटर्ड द सिटी, फ्रंटियर मेल शहर में प्रवेश कर चुकी है, मस्तू ने कहा, और मैं इसको सुन सकता हूँ। आई कैन हियर इट, इट्स अबाउट 10 miles away from here। ये यहाँ से 10 किलोमीटर है। देखिए उसने दूरी का भी अनुमान लगा लिया कि ये यहाँ से 10 किलोमीटर है। आई कैन हियर द अलार्म गो एट द क्रॉसिंग एट द गेट्स शट, और मैं उस अलार्म को भी सुन सकता हूँ जो कि क्रॉसिंग पर है, एज द जब गेट बंद होता है, दरवाजे बंद होते हैं, गेट्स बंद होते हैं, उस अलार्म को भी मैं सुन सकता हूँ। आई कैन हियर अ मैन विद अ बैड लेग, मैं एक ऐसे व्यक्ति को भी सुन सकता हूँ जिसकी जो टांग है, लेग है, वो ख़राब है। बैड लेग क्रॉसिंग द रोड नियर द बेकरी, और वो रोड को क्रॉस कर रहा है बेकरी के पास। देखिए ये तो अपन को पहले से ही पता है कि जो डॉग्स होते हैं उनकी स्मेलिंग पावर, हियरिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है इंसान की तुलना में। अपन जिस आवाज़ से अपने को कोई असर भी नहीं पड़ता, उस हल्की सी आवाज़ से ही ये लोग जाग जाते हैं, कितनी भी गहरी नींद में चाहे क्यों ना सो रहे हों, है ना। और इनकी स्मेलिंग पावर बहुत अच्छी होती है, बहुत दूर से ही सूंघ लेते हैं, ये अंदाज़ा लगा लेते हैं चीज़ों का, लोगों का। इसीलिए आपने देखा होगा पुलिस इनकी अक्सर हेल्प लेती है और इनकी अलग से ट्रेनिंग दी जाती है इस बात के लिए। जो ब्रीड्स अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जो डॉग्स की पावर है वाकई में बहुत ज़्यादा होती है। तो वो ये सब कुछ सुन सकता था कि एक ट्रेन आ गई है, ट्रेन और उसकी जो इतनी दूरी पर है, और क्रॉसिंग का गेट पर बंद हुआ है, और ये सब कुछ। और एक व्यक्ति है जो कि बेकरी के पास रोड को क्रॉस कर रहा है और इसकी लेग बैड है, मतलब ठीक नहीं है, या तो वो किसी बीमारी से पीड़ित है, पोलियो वगैरह से, या कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अ बैड लेग, इट्स एन आर्टिफिशियल वन, योगी करेक्टेड हिम। अब देखो योगी, ये जो दूसरा पपी है, उसने कहा कि ये बैड लेग नहीं है, ख़राब लेग नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल लेग है। आर्टिफिशियल जो कि लकड़ी से या किसी और चीज़ से बनी हुई होती है, बनावटी, कृत्रिम जिसको बोलते हैं, वो लेग है। योगी ने उसको ठीक करते हुए कहा, करेक्ट करते हुए कहा, वन ऑफ द न्यू वंस, नॉट द ओल्ड वुडन वन लाइक द मिल्कमैन्स फादर हैज़। अब देखो उनको ये भी पता है कि इस तरीके की लेग उन्होंने कहाँ देखी थी। तो वन ऑफ द न्यू वंस, नॉट द ओल्ड वुडन, ये नई प्रकार की है, ये पुरानी टाइप की लकड़ी की टांग नहीं है, जैसे कि मिल्कमैन के पिताजी की हुआ करती थी, है ना, जैसे कि मिल्कमैन के फादर रखते थे, उस प्रकार की दूध वाले के पिताजी जैसी टांग ये नहीं है, ये थोड़ी नई टाइप की है। आई कैन स्मेल हेयर ऑयल ऑन द न्यूज़पेपर बॉय,
देखो न्यूज़पेपर बॉय है जो, यानी जो न्यूज़पेपर बांटता है उस लड़के ने कौन सा हेयर ऑयल लगा रखा है, जो भी लगा रखा है उसकी खुशबू को मैं स्मेल कर सकता हूँ, सूंघ सकता हूँ। ही इज़ टू क्रॉसिंग अवे, ही हैज़ कम इन लेट। देखो वो भी क्रॉस कर, ही हैज़ टू क्रॉसिंग अवे, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, हो सकता है वो भी क्रॉस कर रहा था, TWO2 भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो वो भी क्रॉस कर रहा था और ही हैज़ कम इन लेट, और वो लेट आया है। द ब्राइट ग्रीन आइज्ड केक्स इन द बेकरी हैव गॉन स्टेल। जो ब्राइट ग्रीन आइज्ड केक्स हैं, आइस है जिनके ऊपर लगी हुई है, उन केक्स में, वो केक्स क्या है, कहाँ, बेकरी में है, और वो स्टेल हो चुके हैं, यानी बासी हो चुके हैं, यानी ख़राब हो चुके हैं। देखिए कितनी अच्छी स्मेलिंग पावर है कि बेकरी में से भी जो चीज़ ख़राब हो गई है उसकी खुशबू उसको आ रही है। ये ही नेवर शुड हैव यूज्ड दैट कलर, उसने कभी भी उस कलर को यूज़ नहीं किया जो अब किया, यानी ये जो ग्रीन कलर है ना इसमें उसको कभी यूज़ नहीं किया था उसने पहले। दैट्स वेरी क्लेवर ऑफ यू चिल्ड्रन, आवर विजिटर सेड, एंड व्हाट डज जल्दी हैव टू से, व्हाट डज जल्दी हैव टू से, क्वेश्चन मार्क। देखो दैट इज़ वेरी क्लेवर ऑफ यू चिल्ड्रन, बच्चों तुम लोग बहुत ही होशियार हो, चालाक हो, कुशल हो, हमारे विजिटर ने हमसे कहा। और व्हाट डज जल्दी हैव टू से, और जल्दी को क्या कहना है, फिर अब जल्दी के बारे में वो जानना चाहता है विजिटर। टम्बलिंग इन द husks was nothing compared to the way I was about to disgrace mother now. I looked at her imploringly, but she wouldn't meet my eye. The truth was that I couldn't smell or hear as well as Masti and Yogi. The things I smelt or heard were usually quite different. देखिए टम्बलिंग इन द हस्क्स वॉज नथिंग कम्पेयर टू द वे आई वॉज अबाउट टू डिस्ग्रेस मदर नाउ। वो तो कहता है कि जिस तरीके से मैं हस्क में जो भूसा था उसमें जो मेरा लुढ़कना था या जो मस्ती करनी थी, वो सब उस चीज़ को किसी चीज़ से तुलना नहीं की जा सकती जिसने कि मेरी मदर को डिस्ग्रेस किया था, बल्कि यानी कि मैं तो किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ। जल्दी का ये कहना था। आई लुक्ड एट हर इम्प्लोरिंगली, उसने उसकी तरफ यानी मदर की तरफ इम्प्लोरिंगली देखा। इम्प्लोरिंग का मतलब है एक बहुत ही निराशा भरी तरीके से देखा। बट शी वुडंट मीट माई आई, लेकिन उसने मुझसे नज़र नहीं मिलाई। द ट्रुथ वॉज दैट आई कुडंट स्मेल, सच्चाई तो ये थी कि ना तो मैं सूंघ सकता था और हियर एज वेल मस्ती एंड योगी, और जिस तरीके से मस्ती और योगी सुन सकते थे चीज़ों को, वो उस तरीके से मैं सुन भी नहीं सकता था। यानी एक हीन भावना इसके अंदर, निराशा की भावना इसके अंदर, जल्दी के अंदर है, और वो उसी को एक्सप्रेस कर रहा है कि मेरी मदर को तो मैंने हमेशा डिस्ग्रेस करने का ही काम किया है, और मैं योगी और मस्ती की तरह से ना तो सुन सकता हूँ ना ही स्मेल कर सकता हूँ। द थिंग्स आई स्मेल्ट और हर्ड वर यूजुअली क्वाइट डिफरेंट, जो चीज़ें मैं सुन सकता था और स्मेल कर सकता था वो सामान्य तौर पर बिल्कुल अलग थी। क्वाइट डिफरेंट। जस्ट टेल अस व्हाट यू थिंक, मदर सेड एज शी ऑलवेज डज a dozen times a day। देखो दस टेल अस व्हाट यू थिंक, मदर ने कहा, जैसा कि मदर मतलब कई बार कहती थी, दर्जनों बार दिन भर में ये हमेशा ये कहती रहती थी कि जस्ट टेल अस व्हाट यू थिंक, बस हमें ये बताओ कि तुम क्या सोचते हो, क्या सोच रहे हो तुम। वो अक्सर ऐसा उससे पूछा करती थी। देयर वॉज नो हेल्प फॉर इट सो आई डिड, आई स्मेल फियर, I think it's a little girl who is frightened. The signals were flooding in urgently. She is getting more scared every second. I yelped, "Oh mother, shouldn't we do something to help?" देखिए, there was no help for it.
सो आई सेड, देखो मैं इस मामले में कुछ कर नहीं सकता था कि क्या मेरे अंदर कैपेबिलिटी थी या नहीं थी, उस मामले में मैं क्या कर सकता था, कुछ नहीं। तो मैंने सिर्फ ये कहा, मैंने कहा कि आई स्मेल फियर, मैं डर को भांप सकता हूँ। यदि कोई डरा हुआ है तो मैं उस चीज़ को अनुमान उसका लगा सकता हूँ, उसको सूंघ सकता हूँ, यानी उसके बारे में बता सकता हूँ। आई थिंक इट इज़ अ लिटिल गर्ल, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं सोचता हूँ कि एक छोटी सी बच्ची है जो कि डरी हुई है। हु इज़ फ्राइटेंड, जो कि डरी हुई है। हु यहाँ पर देखिए क्या है बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ हुआ है। बीच में यदि कोई इस तरीके से WH वर्ड का यूज़ होता है तो वो रिलेट करता है सेंटेंस के अन्य भागों से। तो क्या है कि यहाँ पर ये उसी लड़की के बारे में बता रहा है जो कि डरी हुई है। तो आई थिंक इट्स अ लिटिल गर्ल हु इज़, यहाँ पर हु का मतलब कौन नहीं है बल्कि जो कि है, जो कि डरी हुई है। द सिग्नल्स फॉर फ्लडिंग इन अर्जेंटली, और सिग्नल्स को अर्जेंटली वो कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। फ्लड क्या होता है, देखिए फ्लड होता है बाढ़ आ जाना, लेकिन बाढ़ पानी में आती है अक्सर लिक्विड चीज़ों में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सिग्नल है, तो सिग्नल की बाढ़ आ जाना, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा सिग्नल्स आ रहे थे उसको एक्सीडिंगली। शी इज़ गेटिंग मोर स्केयर्ड एवरी सेकेंड, और वो हर पल डरी हुई थी, मतलब हर सेकंड उसको डर लग रहा था इतना ज़्यादा, और उसको भी ये चीज़ बार बार महसूस हो रही थी डॉग को। आई येल्प, मैं चिल्लाया, मैं चीखा। ओ मदर शुडंट वी डू समथिंग टू हेल्प, क्या हमें उसकी सहायता के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। Well, let's find out for ourselves what the trouble is, our visitor said and trotted gracefully out of the shed. देखिए ठीक है, देखते हैं। What is find out for ourselves, हमें खुद देखना होगा, हम खुद देखते हैं कि what the trouble is, कि क्या परेशानी है। और इस तरीके से बोलता हुआ हमारा जो विजिटर था वो आगे बढ़ा धीमे धीमे कदमों से, ट्रॉटेड स्लो मोशन में, ग्रेसफुली बड़े ही शान के साथ, आउट ऑफ द शेड, जो शेड थी छाया या कोई चीज़ ऊपर छत के रूप में जो थी, वहाँ से बाहर निकल जाता है। मदर एम्बल्ड आफ्टर हर एंड द थ्री ऑफ अस फॉलोड एज फास्ट एज आवर शॉर्ट लेग्स वुड कैरी अस। देखो उसके पीछे पीछे क्या है कि मदर भी वॉकड, एम्बल्ड मतलब चल दी हैं, माँ भी चल दी, और उसके बाद हम तीनों भी चल दिए, और हम तीनों ने भी फॉलो किया जिस तरीके से हमारी छोटी छोटी टांगें हमें ले जा सकती थी। यानी कहने का मतलब कि हम धीमे धीमे हम भी उनके पीछे चल दिए, क्योंकि छोटी टांगें थी तो स्पीड हमारी उसी हिसाब से कम थी। देखिए बच्चों, इसमें हम आपको यहीं तक पढ़ाएंगे, और ये पार्ट सेकंड हो गया हमारे इसका चैप्टर का, और एक पार्ट, और इसमें वीडियो एक और बन सकती है थर्ड की, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी पोर्शन बाकी है। तो नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हम इसको कंप्लीट कर देंगे। और बच्चों मेरा कहना यही है कि वॉच द वीडियो एंड लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें जो नए हैं वो चैनल को। दया सोनी नाम से चैनल है, कभी कहीं आपको दया सोनी इंग्लिश भी मिल जाएगा, कुछ चेंज किया है मैंने इसमें तो नाम में। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया है अपना। नेक्स्ट से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो लेट्स फिनिश इट नाउ। ओके, थैंक यू।